तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सत्यम है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है कुंभ राशि। तो अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे आपका शनि खराब है जो कि नीच का बैठ है, बुध नीच का बैठ है, राहु, ये आपके दो तीन ग्रह मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे दो तीन सवाल बोल रखे हैं। एक तो कि आपका 3-4 साल हो चुके हैं, विवाह हुआ है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई, क्या कारण है? दूसरा सवाल है कि आप डेयरी फार्म का काम करते हैं लेकिन वो काम चल नहीं रहा आपका, और दुश्मन जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये 3-4 सवाल आपके मैं कवर करूँगा। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेस की जानकारी पहले समझा देता हूँ। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी आपके भाग्य को लेके कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, कितना आपका भाग्य साथ देगा। तो भाग्य का घर है ये नौवां घर। तो नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। और नौवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपका भाग्य हम सूर्य से देखेंगे। ऐसे ही मान लो आपने दुश्मनों के बारे में पता करना है, दुश्मन आपके हैं या नहीं। दुश्मनों का घर है छठा घर। तो छठे घर से दुश्मन देखे जाएंगे और छठे घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपके शत्रु अगर देखने हैं, छठे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर इनकी दशा में हमें मिलता है। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि आपके ऊपर 17 से चली हुई है, अभी काफी लंबी है, 33 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% असर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक तो कारण है ये गुरु ग्रह, क्योंकि उसकी बड़ी दशा चली हुई है। दूसरा कारण है बुध, जिसकी चली है अंतरदशा। और एक तीसरा कारण है शनि की साढ़े। ये तीन कारण आपकी मतलब लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, इन तीन कारणों की वजह से हो रही हैं। मतलब गुरु कारण है एक, बुध और शनि की साढ़े। सबसे पहले मैं शनि की साढ़े की बात करता हूँ। ये क्या होती है? साढ़े देखो जी, 7.5 साल की होती है। ये साढ़े जब भी आती है, बंदे की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। खासकर अगर कुंडली में शनि अच्छा है फिर तो साढ़े अच्छी जाती है। अगर कुंडली में शनि खराब है तो साढ़े खराब जाती है, क्योंकि आपका जो शनि है वो नीच का बैठ है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है आपकी जो साढ़े है आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगी। और ये 3.5 साल हो चुके हैं, और आप नोट कर भी लेना कि पिछले 3.5 साल से आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, काम धंधे में दिक्कतें, और भी मानसिक चिंता, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। मतलब ये बड़ा कारण आपकी साढ़े है। और साढ़े 7.5 साल की होती है, अभी भी 4 साल की पड़ी है, अभी तो 3.5 साल हुए हैं। तो साढ़े से सवाल की बचा कैसे जाए, तो इसके भी आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो जी, आपके क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर गुरु का है। गुरु की अगर मैं बात करूं कि गुरु कैसा है, गुरु आपका है बहुत ही अच्छा, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। लेकिन ये जो बुध की अंतर चली हुई है, ये भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है गुरु का है, बुध का, शनि की साढ़े का। साढ़े मैंने क्या बोला, वो आपकी अच्छी नहीं जाएगी। गुरु की जो बड़ी दशा है वो आपका अच्छा है, लेकिन जो बुध की अंतर्दशा है ये भी आपको खराब फल देगा।
तो गुरु बुध की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं चौथे घर में। गौर से मेरी बात समझो, ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है, मैंने अभी आपको बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो चौथा घर है, ये घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, आपका वाहन, आपकी भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये हम इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है, जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर का जो मालिक है हमें उसको देखना पड़ेगा। तो चौथे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो चौथे घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे, और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब गुरु इस चौथे घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु मतलब आपका गुरु क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका नाम सत्यम है, आपका नाम, आपका जो घर है, और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, घर की सफाई भी रखेंगे, घर की देखभाल भी करेंगे, क्योंकि आपका घर है। लेकिन मान लो आपके घर में आपके साथ एक आपका दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन घर का क्या करेगा? नुकसान कर देगा घर में। कभी वो टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। इस चौथे घर का जो मालक है गुरु, गुरु इस चौथे घर में बैठा है। गुरु तो चौथे घर का करेगा अच्छा, लेकिन चौथे घर में जो बुध बैठा है, बुध यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में नीच का बैठा है, तो बुध इस घर की करेगा हानि। पहले गुरु के घर में बात करूं, गुरु अच्छा क्या करेगा? गुरु देखो, जो चौथा घर है माता मकान वाहन का, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख बहुत अच्छा होगा, माता की उम्र लंबी, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, ये सभी सुख आपको मिलेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु का खोर घर है, वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु ये भी दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आप बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वें 8वें घर के ऊपर उच्च राशि, उम्र लंबी कर देगा। 7वें 10वें घर के ऊपर पड़ेगी, काम काज के लिए अच्छा है। 12वें घर को देखेगा, हजारों अच्छे फल गुरु देगा। ये जो गुरु की राह चल रही है, आप समझ लो आपका अच्छा समय चल रहा है, जो बड़ा असर गुरु का है। लेकिन जो आपके ऊपर 20% अभी असर बुध का है। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है दशा, पिछले 1.5 2 साल हो चुके हैं चली हुई बुध की दशा, और अभी ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो बुध आपका देखो जी इसी घर में बैठा है चौथे घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठा है, जो 12 लिखा है मीन राशि में बुध नीच का होके बैठा है। और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। जैसे बुध आपका नीच का है, शनि, ये 2 ग्रह आपके खासकर ज्यादा खराब है। तो बुध क्यों खराब है? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? बुध है जिन घरों का मालक, मालक बुध एक तो इस घर का है 10वें घर का। 10वां घर है आपके काम काज का घर, काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और बुध इस घर का भी मालक है 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी के लिए 7वां घर। 7वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, जो कि नीच का बैठा है। ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो पत्नी बीमार करेगा, या पत्नी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और 7वां घर पत्नी के अलावा दिल्ली की इनकम का भी है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये चौथे घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे चौथा घर माता का है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और अभी जो बुरे फल इसकी अभी दशा में बढ़ेंगे, जो पिछले 1.5 2 साल से चल रही है दशा, इसमें ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। मतलब आपके लिए बुध का सही होना बहुत ज्यादा है जरूरी। तो इसको कैसे सही करना है? देखो जी, गुरु आपका है बहुत अच्छा, हमने इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए, तो आपको 3 आप उपाय करो, क्योंकि दशा भी काफी लंबी है, इसके अच्छे फल बढ़ाएंगे तो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो गुरु का जो पहला उपाय है वो है सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप किया करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। ये गुरु का मंत्र जानना करना है, जब तक दशा करते रहो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सवाल की मंत्र अब करने से फायदा क्या होगा? इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे? आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा, हजारों अच्छे फल बढ़ेंगे। दूसरा पाई लिख लो गुरु का, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, खासकर रात को पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। और इसका एक रत्न है पुखराज, वो धारण कर लेना। जब भी आपका बजट होगा, पीला पुखराज अपने लेना है, वो धारण करना है। 8.25 रत्ती का लेके 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का पीला पुखराज लेना है। उसको लेने के बाद उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण आपने कर लेना है, धारण करना है।
शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण आप कर लेना। तो गुरु के लिए मैंने भाई क्या क्या बोला है, एक तो मैंने बोला कि मंत्र आप किया करो, गुरुवार से स्टार्ट करके सुबह का टाइम करना है। दूसरा, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीले रंग का दान नहीं करना। और तीसरा पाए, गुरु का पीला पुखराज धारण कर लेना, जब भी आपका बजट होगा, चाहे 1 साल में 2 साल में कर लेना। अब साथ में जो बुध है, सवाल कि बुध को सही कैसे किया जाए, और यहाँ पे लिख लो एक पेन कापी लेके कि अगर आपने बुध को सही कर लिया तो आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, सबसे बड़ा फायदा बुध को सही करने से, बुध है आपके काम काज के घर का मालक, तो बुध को सही कर लिया, आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपका काम काज बहुत अच्छा हो जाएगा, बिजनेस चलने लगेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। बुध को सही कर लिया, चौथे घर में बैठा माता घर में, माता बीमार नहीं होगी। बुध को सही कर लिया, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। और बुध बिजनेस का कारक है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा बुध को सही करने से। तो बुध के आपको दो मैं उपाय बताता हूँ। पहला उपाय बुध का, सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये है पाठ, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दूसरा उपाय बुध स्रोत का पाठ, तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखे हैं, बुध कवच और बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं? लाइफ टाइम, छोड़ना नहीं। और तो ये उपाय हो गए बुध के। वैसे देखो, जो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध, मैंने क्या बोला है कि बुध आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठ है। लेकिन बुध के देखो जी, हो सकता है बुरे फल आपको ज्यादा ना मिले, क्योंकि साथ में गुरु उच्च का, गुरु अपने घर में बैठा है, बुध नीच। कैसे कहते हैं? नीच भंग राजू, मतलब गुरु ने बुध के नीच को भंग कर दिया है। तो इसकी वजह से बुध का भी जो मैंने बुरा फल बोला है, वो बुरा फल जहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, या मान लो मिल भी जाता है वो मिलेगा कम मात्रा में, थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं। बाकी फिर भी अगर ये पाठ आप करेंगे इसकी वजह से बुध बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर था बड़ा गुरु का है, वो तो अच्छा है, लेकिन जो बुध की दशा चली हुई है पिछले 1.5-2 साल से, वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो नीच का बैठे है। तो क्या बुरे फल देगा वो? काम काज में दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें, बिजनेस को लेकर दिक्कतें। और एक आपके ऊपर असर मैंने शनि की साढ़े 7 का बोला, जो कि पिछले 3.5 साल हो चुके हैं। और 7.5 तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है, ये तो बंदे को कई बार रोड पे ले आती है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि आपका बैठा भी नीच का है। तो 7.5 से कैसे बचा जाए, सवाल ये है, वो अभी आपको मैं उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका शनि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, इसकी विस्तार से मैं बात करता हूँ। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में जो ग्रह ज़्यादा खराब है, शनि बुध राहु। और शनि भी आपका बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है वो विस्तार से समझाता हूँ। शनि कहाँ बैठा है? 5वें घर में। ये 5वां घर जो है, ये है आपकी संतान का घर। संतान का बारे में अगर जानना है, ये 5वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। 5वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। और मंगल के अलावा 5वें घर में शनि और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में। तो 5वें घर में जो शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो शनि 5वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो एक लिखा है मेष राशि में, शनि आपका नीच का होके बैठा है। जैसे कि देखो मैंने अभी बोला था कि आपके घर में दुश्मन बैठा है, घर की नुकसान करेगा। ये शनि समझ लो इस घर का नुकसान कर रहा है। शनि क्या नुकसान करेगा? 5वां घर किसका है? संतान का। ये आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शनि, कोई ना कोई। जहाँ तो आपकी संतान काफी देरी से होगी, जो कि आपका सवाल भी था। या आपकी संतान हो भी जाती है तो वो हो सकता है वो बीमार हो, या वो अपंग हो, या अपाहिज हो, या संतान से आपकी बने ना, या आपकी पत्नी का गर्भपात भी करा सकता है, या संतान पैदा होते सारी वो डेथ हो सकती है, उसकी मृत्यु हो जाए, मृत संतान का पैदा होना। तो ये शनि की वैसी दिक्कतें आपको आ रही हैं, जो कि संतान संबंधी आएंगी। इसके अलावा ये 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि को भ्रमित करेगा। और शनि इस कुंडली में इस बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि के 2 घर हैं अपने। कौन से घर हैं? एक तो शनि इस घर का मालक है, दूसरे घर का जो कि आपके है धन का घर। खासकर दूसरा घर है धन जोड़ने का। और अगर आपका धन जोड़ना देखना है, अगर आपने ये सोचना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे लाइफ में, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और वो आपका भाई नीच का बैठ है, धनहीन जो बना है शनि की वजह से। शनि दिखा रहा है कि आप लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएंगे, ज्यादा धन संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको।
धन की हानि भी होगी, संतान के द्वारा भी आपकी धन की हानि होगी, संतान संबंधी भी आपके संतान के ऊपर भी धन ज़्यादा खर्च होगा, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। ये तीसरे घर का भी मालिक अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेकर दिक्कतें। और शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पत्नी घर के ऊपर, ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, मतलब यहाँ पे फिर पेन कॉपी लेकर लिखो, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, मजाक मत सोचना। पेन लो, कॉपी लो, उसमें लिखो क्या लिखना है कि अगर सत्यम ने शनि ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिखो। आंसर में लिखो कि सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े और साढ़े की वजह से आपकी लाइफ में आ रही है दिक्कतें, वो दिक्कतें नहीं आएंगी शनि के उपाय करने से। दूसरा फायदा लिखो कि शनि संतान के घर में बैठा है नीच का होके, जो पिछले 3-4 साल से संतान नहीं हो रही, वो संतान का ना होने का कारण भी है शनि। तो शनि को सही करने से संतान का सुख मिलेगा, संतान हो जाएगी, संतान भी अच्छी होगी। शनि को सही करने से धन संबंधी दिक्कतें और दूर हो जाएंगी, आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा, हजारों फायदे होंगे। क्योंकि शनि एक तो आपका नीच का बैठा, ऊपर से मार्किश भी है, इसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो अब सवाल कि इसको सही कैसे किया जाए, इसके देखो जी 2-3 उपाय आप लिख लो। पहला जो उपाय है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो, रोजाना रात के समय। कब तक पढ़ना है, अभी पढ़ो, 4-5 साल तक पढ़ो कम से कम, वैसे तो लाइफ टाइम पढ़ते रहो। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। जब शनि मंदिर माथा टेकने जाएंगे वहां पे प्रार्थना करना कि शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े, और ऊपर से आप मेरी कुंडली में 5वें घर में नीच के बैठे हैं जो कि संतान का घर है, मुझे संतान संबंधी दिक्कतें ना आए। तीसरा उपाय आपने जो शनि का करना है वो है शनि का दान किया करो। दान की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देखना कि शनि का दान क्या होता है। ये दान कोशिश करो जहाँ तो रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो, या शनिवार को दान जरूर किया करो। कि आपको मैं दिखान वैसे दान इसका वैसे दिखा भी देता हूँ क्या दान है। तो ये दान देखो जी मैंने लिख रखा है, ये शनि की दान की वस्तुएं हैं। किनको दान करना है, आप लंगड़े पाइज बुजुर्ग गरीब को दान कर सकते हैं, कुत्तों को सरसों का तेल चुपड़ के रोटी खिलाएं, कौवों को गुलाब जामुन दें, शनि मंदिर में तेल का दान करें, गरीब को जूते चप्पल का दान करें, सफाई कर्मचारी को दान करें, काली गाय को भोजन दें, भैंसे को भोजन दें, काली चींटियों को काली तेली या गुलाब जामुन दें, भैंसे को काली गाय काले कुत्ते को। ये चीजें आपने डाल, ये दान है। कोयला तवा चिमटा, ये सभी दान नहीं करने, घबरा मत जाना कि सभी दान नहीं है, जो आपको दान सही लगता है वो करो। जैसे काले उड़द हो गया, ये शनि मंदिर में दान कर सकते हो, या किसी गरीब को शनि मंदिर शनिवार को दान कर सकते हो। ये वीडियो वैसे देख लेना कि शनि के दान पूरा विस्तार में समझाया, 10-15 मिनट की वीडियो है उसमें, वो मेरे चैनल के ऊपर जाके आप वीडियो देख लेना कि शनि का दान कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है, क्या, ये सभी उसमें बता रखा है मैंने विस्तार से। तो हमने देखो जी क्या देखा, यहाँ पे चौथे घर में आपका बुध देखा, गुरु देखा, गुरु अच्छा है, बुध खराब है, लेकिन बुध के भी नीच बंग राजू हो सकता बन रहा हो, फिर भी उसके उपाय आप करो। अब इसी घर में देखो जी चौथे घर में सूर्य बैठा है। सवाल है कि सूर्य कैसा है, सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन सूर्य के पीछे देखो जीरो लिख रखा है। इसके जो अच्छे फल हैं, अच्छे फल जो इतने थे वो आपको मिलेंगे बस इतने, थोड़े से कम मात्रा में है अच्छा। लेकिन सवाल है कि अच्छा क्या है। सूर्य देखो जिस घर का मालिक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो भाग्य हम सूर्य से देखेंगे जो कि बैठा है चौथे घर में, और बैठा भी गुरु के घर में है, मित्र के घर में। सूर्य देखो जी एक तो इस कुंडली में योग कारक है, और बैठा भी चौथे घर में मित्र के घर में आके है, गुरु घर में। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिल जाएंगे। सूर्य 10वें घर को देख रहा है, पिता का सुख आपको देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। ये सूर्य है तो अच्छा, फिर मैं बोलूंगा देखो जी है अच्छा, बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे फल बस आपको मिलेंगे थोड़े से, क्योंकि वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए, इसकी जीरो को करना पड़ेगा 15, इसकी पावर को मतलब बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला उपाय जो सूर्य का आपने करना है वो है सुबह का टाइम, आप सूर्य का भी मंत्र जाप, चाहे 1 माला चाहे 2 माला जरूर करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय सूर्य का आपने करना है रतन दान। रत्न इसका है मानकीय, मानकीय भी लेना है अपने 7.25 रत्ती का, सवा सवा सात या 8.25 रत्ती का, सवा में लेना, पौने में नहीं लेना। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना, या पित्तल में, या तांबे में।
और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह का टाइम धारण आपने करना है, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में 2 किस को धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। तो पहला उपाय है कि इसका मंत्र जप किया करो, ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा उपाय रत्न धारण कर लेना जब भी बजट होगा। तीसरा उपाय लाल कपड़े ज़्यादा पहना करो, खासकर संडे को जरूर पहना करो। बाकी यहाँ पे जो राहु है ये भी आपका है बहुत ज़्यादा खराब। अब राहु क्यों खराब है भाई? राहु खराब होने के देखो जी इसके भी 2-3 कारण हैं। पहला अगर राहु खराब होने का कि वो 8वें घर में बैठा है, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, दुश्मन के घर में। तो 8वें घर में बैठ के राहु खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे इसकी दशा अभी निकली है, क्योंकि जैसे गुरु की दशा भी चली 17 से, इससे पहले आपके ऊपर राहु की दशा थी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि वो समय आपका काफी खराब गया होगा। तो 8वें घर में बैठ के राहु हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, हेल्थ खराब करता है, पेट का रोग देता है, और भी 12वें घर को देखे खर्च, नीच की राशि खर्चे बढ़ाएगा आपके बहुत ज्यादा, धन की हानि करेगा। चौथे घर को देख रहा है राहु, सही होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके भी 2-3 उपाय आप लिख लो। पहला राहु का जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लो चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दूसरा उपाय राहु का दान करना है। दान इसका है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, दान आप रोजाना पंछियों को डाल दिया करो। सतनाजा कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो सतनाजा जहाँ तो पंछियों को डालो या मछलियों को भी डाल सकते हो, चींटियों को भी, उस सतनाजे वाली वीडियो आप देख लेना। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी किया करो, शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चीजें भी फॉलो करो। बाकी यहाँ पे शुक्र आपका थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन वो मार्केज भी वैसे, ये भी संतान, क्योंकि छठे घर का मालक है, संतान घर में बैठा है, ये भी थोड़ा संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। केतु शनि घर में बैठा है, चंद्रमा आपका, मंगल आपका ठीक है, अपने घर को देख रहा है। संतान वैसे संतान होने के बाद आपकी कुछ आपको फायदा भी होगा, आमदनी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जी जो ग्रह अच्छे हैं कौन से अच्छे हैं। गुरु आपका है बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा गुरु है। दूसरे नंबर पे आपका सूर्य अच्छा है, इसके अलावा मंगल अच्छा है। चंद्रमा भी थोड़ा सा अच्छा भी है, कुछ खराब फल भी देगा। शनि आपका तकरीबन खराब है क्योंकि वो नीच का है। बुध नीच का है, लेकिन वो हो सकता है नीच भंग राजू की वजह से आपको बुरा फल जरा ना दे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बुरा, जैसे आपने बताया इसका मतलब बुरा फल आपको दे ही रहा है। क्योंकि आपने क्या बोला था कि माता बीमार हो रही है, क्योंकि अभी बुध की दशा है, माता घर में बैठा है तो माता बीमार कर रहा है, या आपके काम काज में दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब बुध खराब फल दे रहा है आपको। तो पाए देखो जी एक बार नोट कर लो क्या क्या मैंने पाए बोले हैं। कि आपके ऊपर देखो जी एक तो पिछले 3.5 साल से चल रही है 7.5, और वो शनि नीच का होने की वजह से बहुत ज्यादा आपका ये पूरे फल देगी। और बुध की दशा भी जैसे चली है, इससे पहले आपके ऊपर शनि की दशा भी थी, उस समय दिक्कतें भी आपको आई होंगी। तो पाए नोट करो, गौर से समझो। एक तो सुबह का टाइम, अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से गुरु का मंत्र स्टार्ट करके रोजाना आपने मंत्र करना है, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर, वो आपकी मर्जी, चाहे 2 कर लो 3 कर लो, रोजाना सुबह के टाइम मंत्र हो गया। सुबह के टाइम ही आपने बुध कवच का पाठ पढ़ना है, और सुबह के टाइम ही बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं जिनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम ही सूर्य का मंत्र भी आपने ओम गृणी सूर्य नमः करना है। और बाकी आपको गुरु का भी मैंने रत्न बोला है धारण करने के लिए, सूर्य का भी, ये दोनों रत्न आप धारण कर लेना जब भी आपका बजट होगा। खासकर सूर्य का रत्न पहले धारण कर लेना, बुध का चाहे गुरु का चाहे बाद में कर लेना, सूर्य का रत्न आप पहले धारण कर लेना। तो रात के जो उपाय हैं, शनि चालसा रात के समय पढ़ना है, राहु कवच, ये 2 पाठ आपके हैं रात के समय, चाहे पढ़ लिया करो चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शनि चालीसा का पाठ है कंपलसरी, ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि शनि की 7.5 भी है और आपका वो अच्छी नहीं होती 7.5। इसके अलावा आपको मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, जो आप हर शनिवार को जाओ और वहाँ पे दान करना है। दान इसका चाहे तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन या शनिवार को जरूर किया करो। दान आपको देखो जी मैंने किस किस का बोला, तो आपको मैंने शनि का दान बोला है, राहु का सतनाजा बोला है, और बाकी देखो जी आपको कपड़े, आपने काले कपड़े और नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, या कभी कभार यूज़ किया करो, वैसे कम यूज़ किया करो। पीले कपड़े ज़्यादा पहनो, लाल कपड़े भी आप ज़्यादा पहन सकती हैं। और बाकी जो सवाल था कि संतान नहीं हो रही, उसका कारण है शनि, बड़ा कारण। काम काज में दिक्कतें आ रही हैं बुध की वजह से है, माता बीमार है बुध की वजह से है, और भी लाइफ की जो दिक्कतें आ रही हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं 7.5 की वजह से हैं। मतलब ये चीज़ें अगर आपने फॉलो शुरू कर दी,
आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। मुझे आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लो, चाहे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। एक तो देखो जी, आप शिव जी की पूजा उपासना भी करो, उससे राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा के लिए भी अच्छा है। तो शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। और शनि देवता के भी मंदिर जाना है। शनि देवता के जब मंदिर जाएंगे वहां पे प्रार्थना करना कि मुझे संतान का सुख मिले, मेरी संतान हो, जो दिक्कत आ रही वो ना आए। वहां पे दान करके भी आना शनि मंदिर में। बाकी देखो जी, आपकी पत्नी कुंडली भी देख के डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने का क्या कारण है।